ज़िंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। ज़िंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो समझिएगा बात को यहाँ पे कि हमारे शरीर में पोषक तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पोषक तत्व क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म ये होता है माइक्रो, और एक होता है मैक्रो, ये होता है दीर्घ यानी बड़ा होता है। तो ये होता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सूक्ष्म जो होता है जैसे में जल और विटामिन्स, तो ये जो होते हैं इसको शरीर में पचाने की ज़रूरत नहीं होता है, ये पचता ही नहीं है, पचाने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटा है, इसको पचाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये जो पचाया नहीं जाएगा वो हम लोग के शरीर में एनर्जी ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, जो पचेगा वही एनर्जी प्रदान करेगा। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दीर्घ वाले होते हैं, ये हम लोग को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसमें कौन आता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन चीज़ पचता है, हम लोग के एनर्जी देता है। तो विटामिन्स, जो विटामिन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ये ऊर्जा देगा, तो ऊर्जा नहीं देता है, विटामिन्स ऊर्जा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पचता ही नहीं है, सबसे सूक्ष्म तत्व, इसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आखिर क्यों हम लोग के शरीर में ज़रूरत है, तो हम लोग के शरीर में ये रोगों से रक्षा करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में रोग होने लगेगा। तो विटामिन्स हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन रोगों से लड़के और हम लोग को सुरक्षा करता है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं, आगे समझिएगा बात को। विटामिन्स के बारे में सबसे पहले लूनिन, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे लूनिन। लूनिन ने सबसे पहले विटामिन्स के बारे में हम लोग को बताया था। लूनिन कब बताया था हो, तो ये बताया था 1881 ईस्वी में, ये सबसे पहले विटामिन्स के बारे में बतलाया। लेकिन विटामिन को खोज, सबसे प्रथम बार खोज यानी पूर्णतः खोज किसने किया था, तो विटामिन्स की पूर्णतः खोज सी फंक, सी फंक, इनको सी फोर होता है कासिमीर फंक जिसको बोलते हैं, सी फोर कासामीर। ये कब किए थे, तो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में सी फंक के द्वारा विटामिन्स की खोज किया गया था। ठीक है, इसके बाद और सभी विटामिन्स की खोज की बात करें तो विटामिन ए की खोज, विटामिन ए की खोज और बी की खोज, इसको किए हैं मैकुलन। विटामिन ए और बी की खोज कौन किए हैं हो, तो इसका खोज किए हैं मैकुलन। ठीक है, ये कब किए हैं, तो 1912 ईस्वी में किए हैं। इसके बाद विटामिन सी की खोज कौन किए हैं, तो ये किए हैं होलकट, होलकट। ये कब किए हैं होलकट, ये किए हैं 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। ठीक है, और विटामिन डी की खोज किसने किए हैं, तो विटामिन डी की खोज, विटामिन डी की खोज किए हैं हॉपकिंस, हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस किए हैं, ये कब किए हैं, तो हॉपकिंस किए हैं 1920 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई की खोज किसने किए हैं, तो विटामिन ई की खोज दो वैज्ञानिक मिलकर किए हैं, इवांस, इवांस और विशप, विशप, इवांस और विशप के द्वारा किया गया है 1922 ईस्वी में। ठीक है, और विटामिन के की खोज, विटामिन के की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो हेनरिक डैम, हेनरिक डैम और एडवर्ड डोइसी के द्वारा किया गया, डोइसी, एडवर्ड डोइसी, इसके द्वारा 1929 में इसकी खोज की गई। तो सभी खोजकर्ता को हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं आगे। तो विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, एक है वसा में घुलनशील फैट सोलूबल, एक है जल में घुलनशील वाटर सोलूबल। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, इसको शॉर्ट में डेका भी बोल सकते हैं, डेका, डेका। तो विटामिन डेका जो है, इस
किस में घुलनशील है? तो फैट में यानी वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील है। ठीक है। एक और है इसमें बी वाला, अगर B12 की बात करें तो ये भी वसा में घुलनशील है। B12 इसमें से सिर्फ एकमात्र B12 है जो वसा में घुलनशील है, ना तो सभी के सभी जल में घुलनशील हैं इन लोग। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं इनके साइंटिफिक नेम का, वैज्ञानिक नाम को समझते हैं। तो बात को समझिएगा कि विटामिन जो ए है, विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं विटामिन सी को, क्योंकि विटामिन बी में बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन के को फिनोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं विटामिन बी के बारे में। देखिएगा यहाँ पर, तो विटामिन बी बहुत ज़्यादा है, अभी बोले भी थे। तो विटामिन B1 इसको बोलते हैं थायमिन। B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 थायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। यहाँ खाली कोबाल्मिन लिखा है, साइनोकोबाल्मिन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात पूरे विटामिन के लिए था। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसकी हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पहले वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए समझिएगा। तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का भी बताए हम, आप लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन ए की अगर यहाँ पर कमी हो जाएगा शरीर में, तब कौन कौन से रोग होगा यहाँ पर समझने वाले हैं। तो रतौंधी आँख से संबंधित बीमारी है। तो जितने भी, देखिए याद रखिएगा, जितने भी विटामिन ए की कमी से रोग होगा सब आँख से संबंधित रोग होगा। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल इसका नाम है, यानी रेटिना को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम विटामिन ए को रेटिनॉल रखा गया है। क्योंकि आँख का जो रेटिना है ये रेटिना को प्रभावित करता है। तो जितने भी आँख से संबंधित बीमारी होगा वो विटामिन ए की कमी से होगा। तब यहाँ पर समझिएगा, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी, जो रात में नहीं दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना जाता है। जीरोप्थेल्मिया रोग, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया रोग। और इसके बाद केरेटोमलेशिया रोग। तो जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है? तो जीरोप्थेल्मिया में यहाँ पर पूरे आँख से आंसू आने लगता है और आँख पूरा सुस्त पड़ जाता है। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है? आँख सुस्त पड़ जाता है। और केरेटोमलेशिया में क्या होता है? तो केरेटोमलेशिया में यहाँ पर धुंधला दिखाई देने लगता है और आँख इसमें भी सुस्त पड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें स्रोत देखने वाले हैं कि कौन कौन स्रोत है। तो गाजर, पपीता, दूध, मक्खन, etc, ये सब जो स्रोत है इसको खाने से विटामिन ए की कमी नहीं होती है। चलिए आते हैं आगे। आगे समझिएगा, अब हम लोग समझने वाले विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी बताए थे। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल से एक चीज़ क्या मिल रहा है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जैसा नहीं आ रहा, कैल्शियम यानी कैल्शियम। और हमारे शरीर में कैल्शियम किससे बने होते हैं? कैल्शियम के क्या चीज़ बने होते हैं? तो हड्डी। यानी विटामिन डी से जितने भी रोग होंगे वो सब, विटामिन डी से जितने भी रोग होंगे वो सब हड्डियों से संबंधित रोग होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर पहला है रिकेट्स। इसके विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में विटामिन जो रिकेट्स हो रहा है विटामिन डी की कमी से, ही बच्चा में होता है। किसमें होता है? बच्चा में। तो ये बच्चों में ये क्या होता है कि बच्चों में हड्डी पूरा मुलायम हो जाता है, पूरा मुलायम हड्डी हो जाएगा, नरम। और ये हड्डी टूटने का डर रहता है, बहुत पतला और मुलायम हो जाता है और ये तुरंत टूट सकता है, ऐसा हड्डी हो जाता है, कमज़ोर हड्डी हो जाता है। और ऑस्टोमलेशिया ये वयस्क में होता है। ऑस्टोमलेशिया रोग कहाँ पर होता है? किस में होता है? वयस्क में होता है, जवान में होता है। और इसका भी सेम सिस्टम है, ये भी नरम हो जाता है और टूटने की डर रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि इसमें हड्डी में छिद्र होने लगते हैं, छिद्र होने लगते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी था विटामिन डी की कमी से। अब यहाँ पर बात को समझते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी की बात करें तो धूप विटामिन के रूप में जानते हैं इसको, हार्मोन के रूप में कार्य करता है। देखिए इस बात को समझिएगा, पूरे बॉडी में सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन है? तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी सबसे तेज बनता है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। इतना ही नहीं, ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह स्किन में, हमारे शरीर के जो स्किन है, त्वचा है, इसमें बहुत जल्दी ही सूर्य के प्रकाश से बना लेता है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है। इसीलिए विटामिन डी को सनलाइट या सनशाइन या धूप का विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो सनलाइट विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी को जाना जाता है। चलिए आते हैं आगे, आगे समझते हैं अब हम लोग अगला विटामिन को। विटामिन ई की बात करते हैं। तो विटामिन ई के बारे में देखिएगा, तो विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या बताए थे? टोकोफेरोल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल। ठीक, अब इसकी बात करें कि इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन जो डी है, विटामिन जो ई है, इससे कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई से होता है समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। तो ये इस विटामिन की कमी से। इसके अलावे बांझपन, महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता देखने को मिलता है। नपुंसकता, नपुंसक, नपुंसकता। तो पुरुष में नपुंसकता और महिला में बांझपन देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इनफर्टिलिटी या सेटेरिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी या सेटेरिलिटी, ये बांझपन या नपुंसकता होता है इसमें। अब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये जो विटामिन है, इस विटामिन को बांझपन रोकने वाला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन की कमी नहीं होगा तो बांझपन नहीं होता है। तो इस विटामिन को बांझपन रोकने वाला विटामिन भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर रोकने वाला विटामिन है, कैंसर को भी रोकता है, इसीलिए इस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह सौंदर्य को भी बनाए रखता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर कमी हो जाएगा तो अच्छा आदमी नहीं दिखता है, पूरा ख़राब दिखने लगता है। तो पूरा सुंदर दिखने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसमें कौन कौन चीज़ें से, इसके लिए अगर स्रोत की बात करें तो कौन कौन चीज़ें आएगा? तो अंडा खाने से ही प्राप्त होता है, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम एवं मूंगफली, ये सब चीज़ खाएंगे तब जा कर के यहाँ पर क्या होगा? ये विटामिन ई की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अधिकतर इसमें आता है ऑयली सीड, जितने भी ऑयली सीड है इस सब इसमें अधिकतर विटामिन ई ही पाया जाता है, जैसे नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, बादाम, अखरोट, मूंगफली, इस सब में अधिकतर विटामिन ई ही पाया जाता है। चलिए आते हैं आगे, आगे समझते हैं अब हम लोग किस विटामिन को। तो अब हम लोग विटामिन के को समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन के। देखिए विटामिन जो के है, इसका बताइए तो पहले, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, इसको फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। अब बात करें कि विटामिन जो के है, विटामिन के ये बड़ी आंत में भी बनता है। जो बड़ी आंत है इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये 4 विटामिन को यहाँ से स्रावित करता है। विटामिन कौन कौन? तो विटामिन के, विटामिन विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12। ये 4 जो विटामिन देख रहे हैं, ये चारों विटामिन का स्रावन कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी आंत से स्रावित होता है, बड़ी आंत से। कहाँ से? बड़ी आंत से। विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि अब ये कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, टमाटर, सोयाबीन, इस सब में पाया जाता है विटामिन के।
और विटामिन के की बात करें तो ये क्या करता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त के थक्के बनने में दो देरी हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त के थक्का जमने नहीं करेगा जल्दी। इससे क्या होता है कि कहीं कट गया, कटने के बाद जब रक्त ऐसे स्रावित होने लगता है, तो स्रावित होने लगता है तो ये ब्लड क्लॉट होता है, जमता है, तब जाकर के ये ब्लड बहना रुकता है और ये रोकने में मदद करता है विटामिन के। और अगर विटामिन के की ही कमी है तो ब्लड जल्दी बंद ही नहीं होगा, देरी से बंद होगा। तो यह किसके चलते ऐसा होता है, विटामिन के चलते ऐसा होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं आगे। तो चलिए समझते हैं आगे। तब हम लोग समझते हैं विटामिन सी को। तो विटामिन सी के बारे में समझिएगा। विटामिन सी का बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड, अभी बताए थे, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कर्बिक एसिड या अम्ल, ठीक। चलिए बात को अब समझते हैं। बात को समझिएगा। अगर विटामिन जो सी है इसकी कमी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी रोग हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा हो, तो विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। और अस्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। जो दांत मसूड़ा में धंसा होता है ना, वही मसूड़ा से खून आने लगेगा। तो मसूड़ों से खून आना अस्कर्वी रोग का ही एग्जाम्पल है। समझते हैं। अब इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। अगर विटामिन सी की कमी रहेगा तो जल्दी घाव ही नहीं भरेगा, जल्दी घाव ही ठीक नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी घाव ठीक होता है, इसका मतलब विटामिन सी आप में पाया जा रहा है, अच्छा है विटामिन सी। और अगर नहीं है तो विटामिन सी जल्दी लीजिए और इससे आपका जल्दी क्या हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा। तो घाव भरने वाला विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, विटामिन सी। ताप संवेदनशील विटामिन, इसका कहने का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ को आप विटामिन सी वाला चीज़ को आप गर्म करिएगा तो ये ख़त्म हो जाता है। जैसे में नींबू, नींबू चाहे कोई भी विटामिन सी को आप गर्म करिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, विटामिन सी ख़त्म होने वाला है। यानी ताप सहन करने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, कैंसर रोकने वाला विटामिन ए भी है। तो कैंसर रोकने वाला दो विटामिन हो गए, कौन कौन हो, तो विटामिन सी और विटामिन ई। ये दोनों के दोनों विटामिन, विटामिन सी और विटामिन ई को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कैंसर रोकने वाला विटामिन, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं इसमें स्रोत कौन कौन है विटामिन सी के लिए, तो खट्टे फल, टमाटर, टमाटर का रस, आलू विटामिन सी के प्रमुख एग्जाम्पल है। तो समझिएगा इसमें मिर्च भी आता है, मिर्च, नींबू, जितने भी खट्टे चीज़ आएंगे सब इसमें आ जाता है। नींबू हो गया, ठीक है, और आंवला हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, ऊँटनी का दूध, जो ऊँट होता है, ऊँट, तो ऊँटनी के जो दूध होता है इस दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यानी कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन एकमात्र जानवर ऊँट है जिसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले विटामिन पर। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विटामिन बी1। बी1 को अब देखेंगे। तो विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का नाम क्या है हो, तो इसका नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमिन, ठीक है। विटामिन बी1 का नाम थायमिन है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। हृदय प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी ब्रेन को, कुल मिला के ब्रेन को ही प्रभावित करता है। वीकनेस, कमजोरी हो जाता है। बेरी में क्या होता है, तो बेरी में ही कमजोरी हो जाता है, पूरा थकावट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, पूरा क्या हो जाता है, थकावट, कमजोरी महसूस होने लगता है। इसके अलावे यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसका स्रोत कौन कौन है। तो यहाँ पर स्रोत देखिएगा, समुद्री भोजन, जितने भी समुद्री भोजन है, समुद्री सलाद, चाहे कोई भी समुद्री जानवर खाए तो उसमें विटामिन बी1 पाया जाता है। दूध, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियाँ, इस सब में विटामिन बी1 पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आगे, आगे समझिएगा। विटामिन बी2 की बात करते हैं। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 में समझिएगा, विटामिन बी2 का पहले वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है, ठीक है। विटामिन बी2 को विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। विटामिन बी2 को विटामिन जी के नाम से जाना जाता है, यानी बी2 जी इसको कह सकते हैं, बी2 जी, ठीक है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से
जीभ की सूजन या संक्रमण होता है, ग्लोसिस्टिस। ठीक है, सूजन यानी जीभ में सूजन हो जाता है, जीभ संक्रमित हो जाता है। मुंह में छाले पड़ जाता है, जिसको बोलते हैं अल्सर्स, अल्सर, मुंह में छाला पड़ जाता है। ओष्ठ विद्रत यानी जो सिलोसिस की बात करें, सिलोसिस इसको बोलते हैं, ओष्ठ विद्रत का। इसका मतलब होता है ओठ के किनारे किनारे फट जाना, ओठ के किनारे किनारे फट जाना, यह होता है ओष्ठ विद्रत, ओठ के किनारे फट जाना। मुंह में छाले पड़ जाना, जीभ में सूजन या संक्रमित हो जाना, ये किसके चलते होता है? विटामिन B2 के चलते होता है। इस और इसके स्रोत कौन कौन है? तो खमीर, जिसको ईस्ट कहते हैं, अंडा, मांस, मटर, ये सब इसके स्रोत हैं। चलिए आते हैं आगे, आगे समझिएगा विटामिन B3। तो विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 की कमी से होता है, पहले इसका समझ लेते हैं वैज्ञानिक नेम। वैज्ञानिक नेम क्या है इसका? तो वैज्ञानिक नेम है इसका नियासिन। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन, नियासिन नाम है। ठीक है, अब इसके कमी से होने वाले रोग को देखते हैं। तो इससे होने वाले रोग क्या है कमी से? तो इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा, याद रखिएगा। पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 के कमी से होता है। और ये पेलाग्रा रोग जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है D3 रोग और एक होता है D4 रोग। इसमें स्टेप होता है, इसमें वेरिएंट होता है। तो D3 में क्या होता है कि इसमें 3 होता है, D1, D2, D3। तो इसमें क्या होता है 1, 2, 3। तो 1 में क्या होता है कि इसमें डायरिया, दस्त, उल्टी और दस्त होता है, ये डायरिया। इसके बाद जो ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है मंदबुद्धि। और इसके बाद फिर 3 स्टेप तक जब आ जाता है 2 के बाद, इसके बाद चौथा स्टेप में आ जाएगा तो इसमें डेथ हो जाता है। तुरंत डेथ नहीं होता है, 3 स्टेप तक बचने के चांसेस रहता है पेलाग्रा रोग में। जैसे ही D4 में आएगा इसका डेथ हो जाएगा। तो ये वेरिएंट है। चलिए इसके अलावे और कौन सा रोग होता है इसमें? तो इसके अलावे और होता है, यहाँ देखिए 3D लिखा है, D3 होगा ये। ठीक है, दस्त होगा। इसके अलावे त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि सूख, पूरा जो त्वचा है सूख जाता है और दाद जैसा बन जाता है, खुजली होने लगता है, भूलने की बीमारी, यादाश्त की कमी होने लगता है इसमें। ठीक है, तो इतनी बीमारी था इसमें। बात करते तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल है जिसको नियासिन में परिवर्तित हो जाता है, यही विटामिन B3 है। अब बात करते हैं स्रोत की, कौन कौन स्रोत है? तो साबुत अनाज, जितने भी अनाज हैं सब के सब अनाज विटामिन 3 के लिए हैं। टमाटर, आलू, मांस, मछली, ये सब के सब विटामिन B3 के स्रोत हैं। चलिए आते हैं आगे, आगे समझते हैं विटामिन B5 को। तो B5 को समझिएगा। विटामिन B5 की अगर हम बात करें वैज्ञानिक नेम का, तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से पैरों में जलन, बर्निंग फुट, यहाँ पर FUT होगा, चाहे FO, बर्निंग फुट, बर्निंग फुट सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस, वही जो त्वचा है इस सूख जाता है और सूखा हो जाता है और इस पर दाद होने लगता है। तो इसमें त्वचा पर दाद होने लगता है, डर्मेटाइटिस। और बर्निंग फूड, पैरों में जलन होने लगता है। इसके अलावे B5 से और क्या होता है? तो बाल सफ़ेद होने लगता है। तो बचपन में ही बाल सफ़ेद होने का कारण क्या है? विटामिन B5 के कमी। ठीक है, तो बात समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसके स्रोत देखते हैं कि कौन कौन स्रोत मिलता है विटामिन B5 में। मतलब विटामिन B5 की कमी हो जाएगा तो कौन सा हम लोग चीज़ खाएंगे कि सही हो जाएगा? तो इसके लिए याद रखिएगा विटामिन B5 के लिए मटर, मटर, सोयाबीन, मशरूम, फूलगोभी, दूध, झींगा मछली, झींगा मछली और ETC, इतने बहुत सारा चीज़ है, ये सब खाइएगा तो जा कर के विटामिन B5 की कमी पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे, विटामिन B6 की बात करते हैं। तो विटामिन B6 की बात करें तो इसका बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन इसका नाम है। ठीक है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। इसमें क्या होता है? पायरोडॉक्सिन में हो तो पायरोडॉक्सिन में इसकी कमी हो जाएगा
तो इससे हो जाता है रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी खून की कमी हो जाएगा। तो खून की कमी किस विटामिन के चलते होता है? विटामिन B6 पैराडॉक्सिन के चलते होता है। इसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन होने लगता है पूरा माइंड में, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है विटामिन B6 की कमी से। चलिए इसमें हम लोग बात समझते हैं कि विटामिन B6 जो है इसमें जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत से, कौन कौन स्रोत इसमें आता है। तो विटामिन B6 की बात करें तो इसमें मछली, मछली, दाल, सभी दालें, दूध, अंडा, केला, केला इसका बेस्ट एग्जांपल है, केला, ETC ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले विटामिन्स की ओर। विटामिन B7, विटामिन B7 को बढ़िया समझिएगा। विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? बायोटिन, बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना, हेयर लॉस, झुनझुनी हो जाना, पूरा शरीर में झुनझुनी हो जाएगा। ठीक है, और शरीर झंझनाहट हो जाएगा और काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाता है इसमें विटामिन B7 में। तो ये बात समझ में आ गया, और शरीर में दर्द भी होने लगता है। अब इससे स्रोत की बात करते हैं कि विटामिन B7 में कौन कौन स्रोत होगा। तो इसमें अखरोट, फूलगोभी और नारियल, दूध, अंडा, इस सब चीज़ से विटामिन B7 की पूर्ति होती है। चलिए आते हैं आगे और बात करें हम लोग अब विटामिन B9 की। तो विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 के बारे में समझिएगा। विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फैलिक एसिड, फैलिक एसिड। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B9 का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? फैलिक एसिड। ठीक है, और इसको विटामिन M के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B9 की कमी हो जाएगा तो मेगालोब्लास्टिक रोग, एनीमिया रोग होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग। और इसमें क्या होता है? तो इसमें हो जाता है पूरे शरीर में, हाथ और पैर में अधिकतर, हाथ और पैर पूरा झुनझुनी हो जाएगा, हाथ और पैर में झंझनाहट हो जाएगा और चुभन होता है, हाथ पैर में पूरा चुभने लगता है। ठीक है, और अब समझिएगा यहाँ पे कि गर्भ अवस्था में भ्रूण के तंत्रिका विकास के लिए आवश्यक होता है। गर्भ अवस्था में जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र है, तो जो बच्चा होता है उसका तंत्रिका तंत्र के विकास में कौन विटामिन मदद करता है? तो विटामिन B9। तो बहुत ही आवश्यक विटामिन B9 है। इसको अब समझिएगा कि कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी और समुद्र के भोजन में पाया जाता है विटामिन B9। चलिए आते हैं आगे, और इसमें क्या होता है हो तो और थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मेगालोब्लास्टिक जो है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो ब्लड सेल है, RBC, रेड ब्लड सेल, तो नॉर्मल जो ब्लड सेल है RCB, RBC नॉर्मल ब्लड, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है नॉर्मल से न होकर के, नॉर्मल होकर के बड़ा आकार का हो जाता है, बड़ा आकार का हो जाता है, और बड़ा आकार का हो जाएगा और इसकी संख्या भी कम हो जाता है। तो संख्या हो जाएगा तो ब्लड की कमी तो हो ही जाएगा, उसी को एनीमिया कहेंगे। तो यही मामला था। चलिए आते हैं आगे यहाँ पे विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबालमिन। ठीक है, साइनोकोबालमिन। बात समझते हैं अब यहाँ पे। तो समझिएगा इसमें क्या होता है, तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है इसमें। विटामिन B12 में परनीसियस एनीमिया हो जाता है। इसमें भी क्या हो जाता है, हाथ और पैर में झंझनाहट हो जाता है और चुभने लगता है। ठीक है, इसमें पूरे शरीर में थकान भी रहता है और उठ बैठ नहीं पाता है आदमी, बहुत ज़्यादा इसमें थकान हो जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इसको समझिएगा। तो जो कोबाल्ट है, विटामिन B12 है, अभी बताए थे आंत में। कहाँ पर आंत में? ये होता है बड़ी आंत में। ई कोलाई बैक्टीरिया इसका निर्माण करता है। इसके अलावा बरसाती पानी में, बारिश के पानी में भी होता है, बारिश के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं और तो परनीसियस एनीमिया के अलावे लाल स्ट्रॉबेरी जीभ भी हो जाता है। जीभ जो हो जाता है एकदम लाल, पूरा फुंसी के जैसा हो जाता है, स्ट्रॉबेरी के जैसा हो जाता है। यहाँ पे जो फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ई था विटामिन बी 12। अब हम लोग कुछ समझते हैं और, तो अब ध्यान से समझिएगा। तो बात करते हैं विटामिन, अब नए विटामिन की जिसकी खोज हुई है। तो विटामिन बात करते हैं विटामिन बी 15। इसका नाम क्या है? तो विटामिन बी 15 का नाम है पेंगेमिक अम्ल। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, पेंगेमिक अम्ल, पेंगेमिक अम्ल, पेंगेमिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और ई कहाँ पर मिलेगा? तो ई इसका स्रोत की बात करें तो ई तिल में मिलता है। तिल, तिल, कद्दू के बीज, तरबूज, खजूर, इस सब में मिलता है। कौन? तो इस सब में मिलता है विटामिन बी 15। एक और विटामिन की यहाँ पे बात करते हैं, तो विटामिन बी 17 की बात करते हैं। एक और खोज हुई है विटामिन बी 17। विटामिन बी 17 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 17 का वैज्ञानिक नाम है एमिगडेलिन, एमिगडेलिन, एमिगडेलिन इसका वैज्ञानिक नाम है, एमिगडेलिन। और ई इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है तरबूज। तरबूज के जो बीज होता है, तरबूज के जो बीज होता है उसमें पाया जाता है। कौन? तो विटामिन बी 17। तो आई होप आप लोग समझे होंगे विटामिन को। तो सबको थैंक यू, और आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।